हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो हम 2020 मेंस का जीएस पेपर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो कोट है यूपीएससी ने पूछा था उसको हमको इलेबरेट करना है, जैसे हमने कल किया था। टॉपिक जो है वो ह्यूमन वैल्यूज टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लव योर सेल्फ, लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स, महात्मा गांधी। इस कोट को मतलब ये है कि अगर आपको अपने आप को पाना है, खुद को ढूंढना है, तो आप अपने आप को दूसरों के सर्विस में लगा दीजिए। अगर आपने दूसरों की सर्विस की तो आप अपने आप को पा लेंगे। ठीक है, इतना ही ये कोट है। तो हम बॉडी को डिस्कस करेंगे। इस कोट के आज हम करंट रिलेवेंस बताएंगे और आज के टाइम में ये कोट कैसे अप्लाई होता है, आप दूसरों की सर्विस करके अपने आप को कैसे पा सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम इनडायरेक्टली इस कोट को क्या करेंगे, ओवर सिंप्लीफाई करेंगे और हमको जो अंडरस्टैंडिंग हुई इस कोट से वो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, बाय हेल्पिंग पीपल वी नॉट ओनली मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बट वी स्टे ट्रू टू आवर कॉन्शियस, इट लीड्स टू हार्मनी, बैलेंसिंग सोशल गुड्स विद पर्सनल एम्बिशंस। ठीक है, मतलब दूसरों की हेल्प करते हम क्या करते हैं, हम जो ये वर्ल्ड है इसको हम एक अच्छी प्लेस बनाते हैं। दूसरों की मदद करके हम इस दुनिया को अच्छा बना सकते हैं और हमारा जो खुद का कॉन्शियस है, इनर सेल्फ है, उससे हम ट्रू रह सकते हैं दूसरों की हेल्प करते। और इससे क्या तैयार होता है, इससे तैयार होता है हार्मनी इन द सोसाइटी। इससे एक बैलेंस सोशल गुड तैयार होता है विद द पर्सनल एम्बिशंस। मतलब अगर हम दूसरों की हेल्प करें तो सिर्फ उनकी हेल्प नहीं होती, लेकिन खुद की भी हेल्प होती है। योर सेल्फ को हम अचीव करते हैं और हमारा खुद का एम्बिशंस भी हम अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे की हेल्प करते हम खुद के एम्बिशंस को भी खो देते हैं, लेकिन हम खुद के एम्बिशंस को पा लेते हैं। हमको हमारा खुद का जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि हमको कोट समझ में आ गए। तो हम बॉडी में इसको इलेबरेट करेंगे, जैसे कि दूसरे थिंकर्स क्या कहते हैं इस कोट के बारे में। क्या दूसरे थिंकर्स ने भी सेम कोट दिया है, सेम वे से जा रहे हैं, ऐसा हम वैसे जो दूसरे थिंकर्स है उनको भी कोट करेंगे, एग्जांपल्स भी देंगे इस जो आंसर है उसको और इलेबरेट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने बॉडी से यही स्टार्ट किया है कि अ ह्यूमन इज डिफाइंड बाय हिज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टुवर्ड्स द अदर्स। किसी आदमी की पहचान कब होती है, उस आदमी का एटीट्यूड और उसका बिहेवियर कैसा है दूसरों के लिए, मतलब A+B, उसका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा है दूसरों के लिए, इससे आदमी की पहचान होती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कभी कभी हम कहते हैं कि आपका अगर किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रही है तो आप क्या कहते हैं, यार ये बहुत हैप्पी टू फन लविंग पर्सन है। ठीक है, ये बहुत स्माइलिंग पर्सन, ये बहुत अच्छा पर्सन है। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड और बिहेवियर ऐसा है। लेकिन कुछ पर्सन का बिहेवियर अच्छा नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, ये बहुत एंग्री पर्सन है, बात बात पर क्या करता है, गुस्सा करता है, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करता, ये सेल्फिश पर्सन है। तो ऐसा क्यों करते हैं, कहते हैं हम, क्योंकि उसका एटीट्यूड और बिहेवियर। तो कोई भी ह्यूमन पर्सन सिर्फ उसके एटीट्यूड और बिहेवियर से पता चलता है कि उस दूसरों के लिए उसका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो इसकी वजह से वन हैज टू डेवलप अ गुड एटीट्यूड। इसकी वजह से लोगों का एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए और हाई वैल्यूज होना चाहिए, क्योंकि उससे वो खुद को भी ढूंढ सकते हैं अगर उसका एटीट्यूड और वैल्यूज अच्छी है। अगर किसी पर्सन की ग्रेटनेस अगर हमको मेजर करनी है, हम करेंसी कैसे मेजर करते हैं, हम देश की करेंसी मेजर करते हैं जीडीपी से। ठीक है, लेकिन हम किसी आदमी की ग्रेटनेस कैसे मेजर करेंगे, ग्रेटनेस आदमी की मेजर करेंगे कि उसकी एबिलिटी कैसी है दूसरों के लिए, उसकी एबिलिटी कैसी है दूसरों की मदद करने के लिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन की ग्रेटनेस को भाप सकते हैं। अगर वो पर्सन सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है लेकिन लोगों को मदद ही नहीं कर रहा, तो क्या हम उस पर्सन को ग्रेट कहेंगे? नहीं। तो किसी भी पर्सन की ग्रेटनेस पता चलती है कि वो दूसरों को हेल्प कैसे कर रहा है। बाय डेवलपिंग कंपेशन फॉर द डिसएडवांटेज, मतलब जो डिसएडवांटेज है उसके लिए आपके मन में कितनी कंपेशन है, आपके मन में उनकी इंफती कितनी है दूसरों की सफरिंग के लिए, टॉलरेंस कितना है आपको डिफरेंट सेक्शन के पीपल के लिए। तो इससे पता चलता है कि आप अपने आप को कितना जानते हो, उस पर्सन की ग्रेटनेस कितनी है। ठीक है, आपको एग्जांपल दे तो आपको पता चल जाएगा। जो सेंट मदर टेरेसा थी, उन्होंने अपने आप को खोजा कि दूसरों की सर्विस करने के बाद, उन्होंने अपने आप को खोजा दूसरों की सर्विस करने के बाद, हर सर्विस फॉर अदर्स मेक हर वर्ल्ड फेमस। इसकी वजह से वो दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गई। और उन्होंने सिर्फ अपने आप को फेमस नहीं किया, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इंस्पायर किया अक्रॉस द लैंड, अक्रॉस द सी, इन दिस वर्ल्ड। उनकी जो ग्रेटनेस थी वो सिर्फ एक नेशन से सीमित नहीं थी, सिर्फ इंडिया तक, लेकिन पूरे के पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द सीज, अक्रॉस द लैंड उनकी ग्रेटनेस जो थी वो स्प्रेड हुई थी। बिकॉज क्यों? सिर्फ एक चीज की वजह से कि उन्होंने दूसरे को हेल्प की, दूसरों की सर्विस में अपनी पूरी जिंदगी जुटा दी और इसी सर्विस में उन्होंने अपने आप को पाया कि मैं लोगों के लिए बनी हूं। ठीक है,
इफ यू ब्रिंग्स द लेटर आई, मतलब अगर कोई पर्सन लेटर आई अपने लाइफ में लेके आता है तो वो क्या लेके आता है, वो लेके आता है सेल्फ सेंटर्डनेस, मतलब वो खुद के बारे में सेल्फिश नेचर का आदमी है अगर वो द लेटर आई पर फोकस करता है। इट मीन्स इनर हैप्पीनेस एंड रियल ऑनर जो होता है वो लेटर आई में नहीं रहता, लेकिन इट इज रहता है दूसरों की हर्ट में और माइंड में। मतलब अगर हम दूसरों को सर्व करेंगे तो उसी हर्ट में और माइंड में क्या रहता है, हमारा जो हैप्पीनेस है वो रहता है। दूसरों की कंट्रीब्यूशन मतलब अपलिफ्ट करने के लिए जो हम कंट्रीब्यूशन देते हैं उसमें क्या रहता है, हमारा हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस। और रियल ऑनर क्या है, दूसरों की मदद करनी, दूसरों की हेल्प करनी, खुद आगे नहीं बढ़ना लेकिन लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना, इसमें ही अपनी क्या है, एक हैप्पीनेस है। देयर इज अ मोर डिजायरेबल, सेटिस्फैक्ट्री एंड इफेक्टिव वे टू फोकस ऑन वंस एनर्जी एंड टाइम। देखो लोगों की क्या है कि अगर आपको पता है कि आपको एक मोर डिजायरेबल, सेटिस्फैक्ट्री एंड इफेक्टिव वे से चाहिए आपकी फोकस और एनर्जी एंड टाइम, तो आप क्या कीजिए, आपकी जो माइंड बॉडी सर्विस है उसको लोगों की सर्विस में लगाइए। जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने भी कहा था कि अगर आपको भगवान की अगर सर्विस करनी है तो आप ह्यूमन काइंड की सर्विस कीजिए। मतलब सर्विस टू ह्यूमन काइंड इज द सर्विस टू गॉड। मतलब अगर आप लोगों की सर्विस करोगे तो वो इनडायरेक्टली सर्विस टू गॉड है। मतलब इतना ज्यादा हाईएस्ट फॉर्म उन्होंने कौन सी चीज को दिया, उन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉर्म दिया सर्विस को। मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है सर्विस का, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस हेल्प टू रियलाइज द कोर वैल्यूज ऑफ पैशन, हार्डवर्क एंड कमिटमेंट। तो इसी वजह से जैसे कि करंट रिलेवेंस इस कोट का बताना था तो मैंने इस कोट को सिविल सर्विसेज से लिंक किया। जैसे कि लॉट ऑफ सिविल सर्वेंट आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विसेज डिवोट देयर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ अदर। बहुत सारे सिविल ऑफिसर जब भी सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं तो अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर देते हैं लोगों की मदद करने के लिए, हेल्पिंग द अदर्स, और लोगों की जो सफरिंग्स है उसको रिड्यूस करने के लिए। और इसी जर्नी में वो अपने आप को ढूंढ लेते हैं कि वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में कैसे इंसान है, वो कौन सी जर्नी में ढूंढते हैं। वो तभी ढूंढ लेते हैं जब लोगों की हेल्प करना सीख लेते हैं, ठीक है। इट इज नॉट ओनली दैट यू कैन गिव योर सर्विस टू ह्यूमन बींग्स। क्या आप सर्विस सिर्फ ह्यूमंस को दे सकते हो? तो नहीं, आप अपनी सर्विस जो नेचर से इन्वायरमेंट है उसको भी दे सकते हो, और अपनी जो खुद की जो आइडेंटिटी है उसको फाइंड कर सकते हो। जैसे कि लॉट ऑफ एनजीओज, लॉट ऑफ सिविल ग्रुप्स ये डे एंड नाइट क्या करते हैं, नेचर को सर्व करते हैं, मदर नेचर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, और इससे वो इनडायरेक्टली मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट अपने आप से सोचा कि अगर हम एनवायरमेंट को भी अपने सर्विस में इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ सर्विस को हम ह्यूमन के सेंटर नहीं रख सकते, ह्यूमन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेनी यंग गर्ल्स और बॉयज ऑन स्ट्रीट साइड फाउंड फीडिंग द स्ट्रे डॉग्स, काउज और अदर एनिमल्स। आपने ये सिटीज में काफी तौर पर देखा होगा कि जो रोड्स या फिर किसी सिटी मोहल्ले में क्या करते हैं, बहुत सारी यंग लड़कियां क्या करते हैं, हाथ में बैग लेते हुए होते हैं और उसमें होती है जो रोटियां वगैरह फूड्स होता है, ताकि वो रोड साइड पर जो डॉग्स है, काउज है, अदर एनिमल्स है उनको वो फीड कर सके। तो इससे उनको क्या मिलता है, उन लड़कों को उनको मिलता है, दूसरों को सर्व करके उनको मिलता है खुद का हैप्पीनेस। लोगों की सर्विस, एनिमल्स को सर्विस करते हैं उनको मिलता है इनर हैप्पीनेस, इनर पीस, और इसी में अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने कहा कि व्हेन अ पर्सन फील्स हिज एक्शंस ब्रिंग अ गुड टू अदर्स। तो जब भी पर्सन फील करता है कि उसकी जो एक्शंस है उसमें दूसरों का भला हुआ है, दूसरों की सफरिंग्स कम हुई है, तो इससे वो कॉन्शियस हो जाता है और उसको क्या मिलता है, ट्रू सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, ट्रू सेंस ऑफ रियलाइजेशन मिलता है। आपने कभी सोचा है क्या, हमने हमारे देश में बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्या है डोनेटर से, मतलब मिलियंस ऑफ, मतलब हमारे देश में जो मिलियंस ऑफ रिच पर्सन है जो अपनी अर्निंग का बहुत ज्यादा जो पैसा है वो दूसरों को दे देते हैं। जैसे विप्रो हो गया, उसके जो अजंत प्रेम जी है वो दुनिया में हाईएस्ट क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। टाटा ट्रस्ट जो होता है, जो रतन टाटा का, वो सबसे ज्यादा डोनेशन करता है। तो उनसे क्या मिलता है उनको, क्या कभी आपने सोचा है, जो उन्होंने कैंसर के बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, इसमें क्या मिलता है उनको, इसमें मिलता है उनको इनर हैप्पीनेस। दूसरों की सर्विस करते वो अपने आप की जो डिजायर है वो फुलफिल करते हैं। मतलब सिर्फ मनी एक लेवल तक, मटेरियलिस्टिक चीजें एक लेवल तक आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगी, लेकिन आप एट द मोमेंट आप जब भी दूसरों की हेल्प करोगे तब से आप अपने आप को ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये कोट एग्जांपल आप कर सकते हो विप्रो का, अजंत प्रेम जी का, टाटा मेमोरियल का, ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हो फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स। दिस इज द हाइएस्ट इन्वॉल्वमेंट विच लेड टू ग्रेचुअर अचीवमेंट, फॉलो बाय द हैप्पीनेस मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है और पीस मिलता है उन लोगों को। इसकी वजह से वो अपनी लाइफ को दूसरों की सर्विस में डिवोट कर देते।
तो एंड में हम कहेंगे विद द इसेंस ऑफ बीइंग यू फाइंड योर सेल्फ नोइंग दैट व्हाट रियली यू वांटेड। अगर आप लोगों की सर्विस करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि आपको रियली में खुद से चाहिए क्या, इस लाइफ में खुद से चाहिए क्या। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया तो आप कभी भी लाइफ में स्ट्रेस फील नहीं करोगे, आप कभी भी सुसाइड का नहीं सोचोगे। अगर आपको पता चल गया कि आपका एग्जिस्टेंस इस लाइफ में क्यों है। महात्मा गांधी जी को पता चल गया था कि उनका एग्जिस्टेंस दूसरों के लिए है, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ पूरी दूसरों के लिए डिवोट कर दी। वो इतने बड़े लॉयर थे, उसके बावजूद उन्होंने उनको क्योंकि पता चल गया था कि उनको चाहिए क्या लाइफ से और उनके पास है क्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पता होना चाहिए कि आपके पास है क्या। बस इतना नहीं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपके पास है क्या, आप दूसरों को क्या दे सकते हो और आप व्हाट आर यू, आप खुद में हो क्या है, ये जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।